हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं ना वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमेशा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, हमेशा जरूरत पड़ेगी। जब भी आप मैथ्स करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होने वाली है। जी हाँ, स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और मैंने यहाँ 3 बेहतरीन सवाल लिए हैं बच्चों, जो कि आपको चाहे जितना बड़ा आप नंबर आ जाए बच्चों आपको उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3 तरह के सवाल अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन से तो आप चाहे बड़े से बड़ा कितना भी नंबर हो आप आसानी से निकाल लेंगे बच्चों, है ना। तो देख सकते हैं मैंने एक सवाल नेचुरली 1 नंबर लेकर किया है, फिर 3 नंबर लेकर किया है, फिर डेसिमल वाला भी लेकर हमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 अलग अलग सवाल हैं और 3 अलग अलग सवाल को हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे वो जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है 2 का बच्चों। तो 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई डिवीजन करेंगे, कोई भी, जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते थे तो जैसे 2 का हम लोग क्या करते थे, याद करिए, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। जैसे हम 2 से 7 में डिवाइड करते थे तो 2 से हम फिर टेबल हम पढ़ते थे तो 2 3 जा ऐसे करते थे ना, 2 2 जा मतलब 2 3 जा भी पढ़ सकते हैं, 2 2 जा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सेम नंबर को चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए। मान लीजिए आपने 2 से डिवाइड करना है तो आप फिर 2 से ही आप 2 बार ही कर पाएंगे, यानी 2 2 जा 4 हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 ही हो पाएगा। 4 लेंगे तो 4 से ही करेंगे, 5 लेंगे तो 5 से ही करेंगे, 6 लेंगे तो 6 से ही करेंगे। मतलब आप सेम नंबर से ही कर पाएंगे बच्चों। ये होता है आपको जो है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। जबकि आप डिवाइड किसी भी नंबर से कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें स्क्वायर नंबर ही लेने पड़ते हैं, ये आप पहले अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, नहीं तो सवाल यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने आपको बता दिया है। अभी आपको इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों बताया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिया 2। जैसे आप 2 यहां पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देख सकते हैं एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करिए, ठीक है, दूसरी लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। कर लिया आपने। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। जी हाँ, पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। चूंकि यहाँ पे पेयर कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, पेयर जो होता है वो राइट से लेफ्ट जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, यानी इस तरफ से पेयर बनता है। ठीक है, इस तरफ से पेयर बनता है। ओके, समझ में आ गया ना। जो नंबर डेसिमल नहीं होगा, यानी ये डेसिमल नंबर तो है नहीं, तो ये नंबर हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा बच्चों। क्या जाएगा, राइट टू लेफ्ट। अगर डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये विदाउट डेसिमल वाला है, ठीक है, विदाउट डेसिमल। ठीक, अब डेसिमल वाला है ना, डेसिमल विद डेसिमल लिख सकते हैं बच्चों। विद डेसिमल यानी डेसिमल अगर स्टार्टिंग हो गई तो आपको उसको हमें क्या करना है, इधर से जाना है, इधर पेयर बनना है, इधर। ठीक है ना, यानी लेफ्ट टू राइट। यहां पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट और यहां लिख सकते हैं राइट से लेफ्ट। समझ में आ गया ना बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट और ये राइट से लेफ्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहां तो डेसिमल है नहीं, इसका मतलब हमें राइट से लेफ्ट पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। अब चूंकि पेयर तो है नहीं तो एक ही बार आपको खींचना होगा, ये बार लगाना होता है बच्चों। अगर आपके पेयर बनेंगे तो राइट से आपको बार लगाना है, अगर अकेली संख्या रह गई है तो उस पर एक सिंगल बार देना है। समझ में आ गया ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, अब हमें ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसा नंबर यहां लेना है, चूंकि नंबर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर सेम लेने होंगे बच्चों। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया तो 1 आपने यहां लिखा तो आपको 1 यहां पे भी लिखना पड़ेगा। ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए और इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब आप सोच रहे होंगे 2 क्यों नहीं लिया, अगर हम यहाँ पे 2 लेते बच्चों तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ता और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाता, 4, और 4 ये 2 से ज्यादा नहीं हो जाता, इसलिए याद आ गया ना। याद समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अगर आपने 2 लिया तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, जो 2 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब हम 4 मतलब 2 नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, 1। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1। अब हमें एक लाइन यहां ऐसे ड्रॉ करनी है।
कर लिया आपने। अब उसके बाद यहां सबट्रैक्टिंग करनी है बच्चों, क्या करनी है? सबट्रैक्टिंग। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा बच्चों। उसके बाद आप कहेंगे अगला क्या स्टेप होने वाला है? तो बच्चों ये जो आप डिजिट देख रहे हैं ना, है ना, ये यूनिट डिजिट ही केवल अकेले है, तो आपको यही डिजिट यानी जो कि कोई भी चाहे जितना बड़ा नंबर यहां पे आया हो उसका जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों, वो आपको रिपीट में प्लस करके लिखना है यहां पे यूनिट डिजिट को, ठीक है। तो उसको फिर इसके साथ ऐड कर देना है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप सोचेंगे कि यार फिर से वही कहानी आ गई कि अब हम 2 का मतलब यहां पे ऐसा कोई नंबर लें और वो नंबर यहां पे भी लिखना है, मैंने आपको बताया था, और उस नंबर से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करना है, पूरे नंबर में, यहां के पूरे नंबर से नहीं, यहां पे सिर्फ वो नंबर जो यहां चूज करेंगे और यहां लिखेंगे, और उस नंबर का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ये तो 2 से खुद ही अपने आप में ये क्या है? कम है, तो हम इसको कर ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें क्या करना होगा बच्चों? यहां पे लगाना है पॉइंट, देन यहां पे भी देना है पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? पेयर में 0 बढ़ाएंगे, पेयर में 0 बढ़ाएंगे। अब आप 0 कितने बढ़ाएंगे आप सोच रहे होंगे, तो बच्चों अनगिनत 0 बढ़ा लीजिए, पेयर में बढ़ाइएगा। जब भी बढ़ाइएगा मतलब पेयर बनना चाहिए। जैसे कोई नंबर ही होता तो वहां पे केवल एक 0 लगाना पड़ता, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 0 ही करना पड़ता पॉइंट के बाद, ठीक है, क्योंकि पेयर बनने के लिए केवल एक 0 क्या हो सकता है। तो हमेशा और याद रखिए डेसिमल है तो पेयर कहां से बनेगा? लेफ्ट टू राइट बनेगा। तो यहां से शुरू होने वाले नंबर का पेयर इधर से बनेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? ताकि बाद में 0 बढ़ाया जा सके। समझ में आ गया होगा? आप चाहे तो और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है कि आप चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेयर में, ओके। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि यार अब हमें ऐसा, अब पेयर तो पॉइंट तो यहाँ लग गया, जो पॉइंट यहाँ लिया वही यहाँ लगा दिया। उसके बाद हमें ये 0 डबल 0 जो है यहाँ पे आपको पेयर वाले उतार लेने हैं। उतार लिया आपने? वेरी गुड। अब मुझे एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे इस वाले पूरे नंबर में, वो नंबर तो यहां पे भी रखेंगे, उसका इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ऐसा क्या नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपने यहां पहले से 2 लिखा है और आपने यहां 2 लिख दिया, या फिर 1 लिख लीजिए, पहले 1 से करते हैं। 1 लिखा तो यहां पे 1 लिखा, तो इस 1 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो बच्चों ये 100 से बहुत कम है, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। फिर आप लेंगे 2, ऐसे कर करके देख लीजिएगा आप खुद ही। 2 ले लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, 1 पॉइंट का नहीं, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करेंगे तो 44 आएगा, ये भी बहुत कम है। तो हमें आगे और बढ़ना है तो 3 ले लीजिए, तो 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 69, ये भी कम है। हमें ऐसा नंबर लेना है जो इससे ज्यादा ना हो, या तो ये आए या तो इससे कम रहे, ठीक है। और याद रखिए बहुत ज्यादा कम ना रहे, इससे ज्यादा होने में वो निकलना नहीं चाहिए, बस इतना कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहां मान लीजिए 4 लेते हैं, तो अब हम 4 लेंगे तो 4 का इस 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 96 आएगा, जो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, यानी 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखिए मैंने यहां 4 लिखा है तो यहां 4 लिखा, इस 4 का इस 24 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 96 आया। कितना आया? 96 आया। अब हम क्या करेंगे? फिर से यहां पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें फिर से वही काम करना है बच्चों। पहले हमें क्या करना है? इसको इससे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 9 गया 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 0 हो गई, यानी इसके आगे हमें कोई 0 0 नहीं लिखना है, ठीक है, 4 सही है। अब बच्चों यहां आते हैं तो यहां पे हमें प्लस करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है बच्चों? 4। तो 4 ऐड करेंगे तो 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। जी हाँ बच्चों, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या करें? तो बच्चों आप उसी तरह से जैसे अभी किए हैं वैसे ही करते रहिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर इस पेयर को लेंगे तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। अब आप सोचिए यहाँ कोई नंबर अगर लेंगे तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपने 1 लिया तो ये 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 281 में करेंगे तो 400 से काफी कम है बच्चों, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेंगे तो ये नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए ना, 2 2 4, 2 8 16 और 2 2 कितना हो जाएगा? 4, मतलब ये ज्यादा हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो जब ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हमें 1 से ही लेना पड़ेगा बच्चों। क्या लेना पड़ेगा? 1 से। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। तो 1 लिखा आपने तो 281 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 281 में करेंगे बच्चों तो 281 ही आएगा। फिर माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। यूनिट डिजिट इसका ये है बच्चों, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, ये 8 और ये 2 हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि यार अब आगे क्या करें, तो बच्चों हम देख सकते हैं अब कोई भी डिजिट यहां लिखेंगे, आपको पता है कि यहां पे तो डिजिट हमको लिखना ही है, इनकेस जीरो तो लिख नहीं सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीरो लिखने से जीरो यहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये नहीं लिखना है। वन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं 2821 हो जाएगा, जो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे कैरी करना पड़ेगा फिर से, तो ये कैरी हो चुका है, ये भी कैरी हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास ये वाला बचा है, आप चाहे तो और भी जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये वाला ले लेता हूं यहां पे इस जगह से, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि अब कितनी बार जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आप यहां पे क्या लेंगे, एक लेंगे, तो एक लेंगे तो 2821 आएगा, जबकि ये 11,900 है जो कि बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां ले लीजिए 4, तो यहां पे भी आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा बच्चों, और फिर 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 और फिर 3 कैरी है, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। अब आप देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे ये 11,900 है और ये 11,296 है, तो ये से कम है ना, ठीक है, घट जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें घटाना है, इसको हटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और ये बाकी तो 0 हो गए, ठीक है। आगे अगर आप सवाल प्रोसेस करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पे +4 फिर इसका यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, और इसी तरह से ये सवाल जो है ना बच्चों, ये देख रहे हैं ना, ये सवाल इसी तरह से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, मतलब आप इसी तरह से इसको डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये जो 2 है ना बच्चों, याद रखिएगा 2 एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। अब क्या होता है ना, कभी कभी आपने बुक में देखा होगा तो उसमें लिख के आता है कि स्क्वायर रूट निकालिए, है ना, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, तो देखिए हम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमने निकाल रखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो 4 प्लेसेस तक निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ डॉट डॉट इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे करके आप चाहे जितने निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये रहा 2 का स्क्वायर रूट। अब अगर आपसे पूछे कि भाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप ये बताइए कि 1.414 है ना, इस तरह से और भी आगे आप जा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? तो इस तरह से हम आगे और भी जा सकते हैं, यानी एक इरेशनल नंबर है इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई है? वेरी गुड। अब बात करते हैं 325 की। 325 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बच्चों? तो फिर वही बात आ गई भाई, 325 लिखेंगे और बच्चों यहां पे इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा ऊपर लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 325 पे हमें लगाना है राइट से, राइट से क्या बनाना है, बार लगाना है बच्चों, पेयर बनाना है। तो ये देखिए एक बार ये हो गया, एक पेयर बन गया, इस पे कोई पेयर नहीं है तो केवल एक बार हो जाएगा। समझ में आ गया? केवल एक बार। अब हमें यही जितने के ऊपर बार लगा होता है स्टार्टिंग में बच्चों, स्टार्टिंग से ही डिवाइड करते हैं ना, तो 3 जो लिखा है केवल एक ही बार है, तो इसी नंबर को पहले डिवाइड किया जाएगा। समझ में आ गया? तो आप पेयर वाले नंबर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, या फिर ये आए या इससे थोड़ा कम आए, ठीक है। तो यहां पे हमें लिखना होगा 1, यहां पे हो जाएगा 1। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आया? 1 आया बच्चों। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। सोचिए आप 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, जो 3 से ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये आपने घटा लिया है, कोई बात नहीं, फिर हम इसको क्या करते हैं, यूनिट डिजिट ऐड करते हैं। 2 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब देखिए सोचिए जरा, अगर हम कोई भी नंबर यहां लिखेंगे तो यहां पे भी लिखना होगा और उस नंबर से इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो 2 से अभी ही ज्यादा है, तो ये तो 2 से अभी ही है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर कैरी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पेयर वाला संख्या उतार लेते हैं बच्चों, 25 उतार लिया हमने, वेरी गुड। अब आप सोचिए कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया 5 ले लीजिए या 6 ले लीजिए, मान लीजिए आपने 6 ले लीजिए, तो 6 यहाँ लिखा, 6 6 जा कितना हो गया? 36, ठीक है। और 6 लगाया, 3 कैरी रखा, 6 2 जा 12 हो गया और 180 आ गया, मतलब 186 हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 7 ले लेता बच्चों तो क्या होता? 7 देख सकते हैं, 7 ले लेते हैं, फिर 7 से देखते हैं कितना आता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 7 7 जा होता है 49, यानी 9 आएगा। फिर 7 2 जा कितना होता है? 14, और 14 और +4 करेंगे तो कितना आएगा? 189, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम 8 ले लेते
तो हमारा ये क्या होता है 8 8 जा 64, तो 4 होता है 6, 8 दूनी 16, 6 22। आप देख सकते हैं बच्चों 8 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, 7 हटाइए यहाँ से। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 लेंगे यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे भी आएगा। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है, 8 8 जा 64। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके चेक करते रहिए कि आप इसके बेहद करीब रहिए या फिर या तो यही वैल्यू रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 8 जा 64, 6 आपका कैरी है, 8 2 जा होता है 16, और 16 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 जा हो गया 64, और 8 2 जा 16, और 16 हम जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 224। तो यहाँ पे लिखेंगे 224। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और इसका यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, मतलब 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। बच्चों कितना हो जाएगा 36। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये नंबर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम डिवाइड कैसे करें, ठीक है, तो उसके लिए अब हम डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे डेसिमल लगाने का मतलब है यहाँ पे भी लगाना। उसके बाद आप पेयर में जीरो बढ़ा सकते हैं, ये देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, आप चाहे जितने जीरो बढ़ाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं जीरो। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि आपको ये जीरो यहाँ पे रखना है, ये पेयर वाला तो यहाँ उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर यहां लिखेंगे तो क्या इससे कम रहेगा या फिर यही रहेगा। देखिए 36 है, मान लीजिए एक भी लेते हैं तो 361 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब हमें और भी पेयर यहां पे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये वाला जीरो भी लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चों आप 2 बार ये काम कर चुके हो, एक बार ये पेयर बनाया, एक बार ये पेयर लिया, तो इसका मतलब जब 2 बार करते हैं ना तो आप पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको जीरो बढ़ाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपने ये काम 2 बार किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया है। तो पॉइंट के बाद आपने क्या किया, तब ये जब ये पॉइंट बढ़ लग जाता है तब आप ये जाके जीरो बढ़ा सकते हैं, डबल वाला, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर आपको मल्टीप्लाई में लेना है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 36 सही है। मान लीजिए आप कोई बड़ा नंबर आप सोचिए, 9 सोचिए आप सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप 9 सोचेंगे तो यहाँ भी 9 लिखेंगे और 9 से इंटू करेंगे तो 9 9 जा 81 आ जाएगा, मतलब 8 कैरी रहेगा, और यहाँ 54 हो जाएगा। 54 में 8 जोड़ेंगे तो बच्चों 5 1 6 यानी कि 62 62 हो जाएगा। तो 2 लगाया 6 कैरी हो गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिए 9 3 जा 27, और 27 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। तो देख सकते हैं 3321 बच्चों आ रहा है। लेकिन बच्चों एक चीज आपने थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया है, ये नंबर आपने इसमें किया है, यहाँ जीरो बढ़ाया तो यहाँ पे भी आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये ध्यान नहीं दिया हमने, ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आपने क्या किया है, देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप जब एक बार जीरो उतारा पेयर में तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगा था, फिर दूसरी बार जब जीरो उतारेंगे तो जीरो यहां भी लगाएंगे और जीरो यहां भी लगाएंगे। ये चीज आपको करना है, ये चीज आपको क्या करना है। अब आप सोचिए कितनी बार जाएगा। अब हम अगर देखें तो यहां अगर 1 लिखेंगे तो यहां पे भी 1 हो जाएगा, और 1 चूंकि 3601 है और ये 10,000 है तो काफी कम है, तो आप 2 लिखेंगे तो मतलब 7200 हो जाएगा, एक तरह से यही कह सकते हैं ना। तो ये भी आप 3 देख सकते हैं, यहाँ पे 3 देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, हाँ ज्यादा हो जाएगा। 3 6 जा 18 हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 8 तो आ ही गया है, तो इसका मतलब 3 नहीं हो सकता है बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा, ये 2 कहां लिखना पड़ेगा, यहां पे भी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ये 2 लिख दिया है, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 12, और 2 3 जा 6, और हो जाएगा 7। हटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 9 में से 7 गया 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 7 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा बच्चों। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 2 यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3604, ठीक है। अब आप बताइए, ऐसे तो करके हम लोग निकालते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है हम आगे और भी कर सकते हैं, मैंने पॉइंट के 2 डेसिमल तक निकाल दिया है, आप चाहे तो और आगे निकाल सकते हैं। इसी तरह से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरो चाहे जितने बढ़ाते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से आपको ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लास्ट वाले को लेते हैं बच्चों, अब 3rd नंबर वाला। तो याद रखिएगा इसका स्क्वायर रूट निकालना था हमको, किसका
स्क्वायर रूट था 325 का, तो कितना आया है बच्चों, ये आया है 18.02, ठीक है ना, मतलब अप्रोक्स में और भी आएगा ना बच्चों, अभी और आप निकाल सकते हो, है ना, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थर्ड नंबर आपका ये स्क्वायर रूट निकालना है 532 का, और यहां लिखेंगे 532.5, ये देखिए मैंने खींच लिया नंबर, ठीक है। पेयर बनाइए, पेयर कहां से बनेगा, ये तो हमारा इंटीजर नंबर है इधर वाला पार्ट, तो हमें यहाँ राइट से लेफ्ट देखना है बच्चों, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ 5 अकेला नंबर है स्टार्टिंग में, तो हम इसी से पहले सॉल्व शुरू करते हैं। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 5 में से 4 जाएगा 1, प्लस का 2 और 2 ऐड किया 4 आया बच्चों। उसके बाद हमने देखा कि ये नंबर बहुत छोटा है, नहीं हो पाएगा, तो 3 और 2 कैरी आ गया, यहाँ पे 3 2, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 13 है, तो बच्चों हमें 3 से लेना पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादा, हाँ सही है बच्चों, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 चुको 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 ले लीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 चुको 12, 129 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्लस 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 46 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ तक की वैल्यू तो खत्म हो गई, अब हमारे पास पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट हट गया यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह से जो पॉइंट से शुरू करेगा तो पॉइंट यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों कि ये 5 है, चूंकि पेयर है नहीं तो 5 ले नहीं पाएंगे, तो पेयर बनाने के लिए एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, देखिए, और डेसिमल के बाद आपको राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट आपको पेयर बनाना है, देखिए बन गया। आप चाहो तो और भी 0 बढ़ा के पेयर बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गया ना, इस तरह से आप करिए, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों, पॉइंट हमने लगा लिया है, 5 0 हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे इस तरह से। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों कोई एक नंबर भी, मान लीजिए 1 भी लेते हैं, तो यहाँ 1 आएगा, और 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना इसमें मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब है हमें फिर से पेयर वाली वैल्यू लेनी है, तो हमने 2 0 और बढ़ा ली, उसके लिए हमें एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब डबल काम करेंगे आप, तो डबल काम करने से एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ दे दीजिए, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है कि अब देखना है ये कितनी बार जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर मान लीजिए 7 लेते हैं, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 7 जा कितना हो गया 49, 9 लिखेंगे, 4 यहाँ कैरी रहेगा, ठीक है, 7 6 जा हो जाएगा 42, ठीक, और 4 बचेगा, 7 4 जा 28, और 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम 8 से कर देते हैं, तो चलिए हम जरा 8 से करके देख लेते हैं कितना आता है, 8 8 जा 64, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 8 6 जा हो जाएगा 48, मतलब यहाँ 8 हो जाएगा, 4 8 चुको 32 4 36, देखिए 36 864 है, ज्यादा हो गया बच्चों, 35 है यहाँ पे, 35,000, यहाँ पे है 36,864, तो इसका मतलब ये सही है, 7 टाइम्स ही आपका जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो हो चुका है, चलिए 10 से 9 गए 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है बच्चों, 2751 आ गया। आप चाहे तो ऐसे ही और आगे निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि डेसिमल के बाद हम लोग किस तरह से सवाल को आगे बढ़ाते हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों, हम देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 532.5 इज इक्वल टू 23.07, है ना। आगे और भी आ सकता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई खत्म नहीं हुआ है, इस तरह से ये भी हमारा आगे और आ सकता है, क्योंकि ये वैल्यू अभी खत्म नहीं हुआ। आप चाहे तो वो बोलेगा कि आपको कितने मतलब डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो आप उतने ही डेसिमल के बाद उसको काउंट कर लीजिएगा, उतने ही तक आप निकालिएगा इसको, ठीक है, जरूरत के हिसाब से ही काम करिएगा। और आप, उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना था बच्चों।